हमारे लीगल और ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट AICC के सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ लाल बहादुर खोवाल जी हैं जो कि हरियाणा लीगल और ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। हमारे साथ किरण बालाजी हैं, चंद्रमोहन जी हैं, गरेवाल साहब हैं जो हमारे साथी हैं, पंजाब लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, रामकिशन जी हैं जो हमारे पूर्व CPS हैं, अजीत यादव जी हैं। आज हमारे लीगल और ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट का ये कार्यक्रम है। पूरा डिपार्टमेंट को रिवैम्प किया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑफिस बेरर्स बने हैं, प्रदेश स्तर के हमारे ऑफिस बेरर्स बने हैं। आज उन सब का ये पहला कार्यक्रम है, पहली मीटिंग है। सबके साथ बातचीत होगी। प्रदेश भर से 90 के करीब हमारे साथी ऑफिस बेरर्स बने हैं। आज के दिन आप सभी लोग समझ सकते हैं कि लीगल डिपार्टमेंट, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट की कितनी अहम भूमिका हो गई। देश में, प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रहार हो रहा है, आम नागरिक के अधिकारों पर हर रोज किसी न किसी तरह से चुनौती आ जाती है। अब देखो, किसानों के और उनके बीच में क्या, मैं तो खुद अभी हेडलाइंस पढ़ रही हूँ, लेकिन किसान को ना केवल करनाल के लिए, लेकिन उसे पूरा इंसाफ चाहिए, क्योंकि हर बार ये बात होती है और क्या गारंटी है कि आगे इस तरह का नहीं होगा। और जो अफसर हैं उन्होंने जो किया, क्या किया, न्यायिक जांच, इन्होंने कहा है रिटायर्ड कौन किस लेवल के जज होंगे कुछ मालूम नहीं, अभी जो भी है एकदम अभी जो बात आई है, तो आने वाले समय में इसके डिटेल्स जब आएंगे तो पता चलेगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन बात यह है कि क्यों बार बार ऐसी स्थिति पैदा होती है, बार बार लाठीचार्ज होता है, हर बार किसानों को इकट्ठा होकर अपनी बात सुनाने के लिए अगर काले झंडे भी दिखाएं एक लोकतंत्र में, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है विरोध प्रदर्शित करना, लेकिन आप उसके जवाब में उन्हें उन पर लाठियां बरसाते हैं, ऐसा अत्याचार करते हैं और फिर बाद में ये लिपापोती का दिखावा होता है। हर बार ये बात होती है। तो जी, हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन में मामला उठाया था और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उसका संज्ञान भी लिया और जो हमें मालूम पड़ा है कि उन्होंने नोटिस भी दिया है। इनके सरकार के जितने सदस्य हैं, एक नहीं अनेकों हैं, इस तरह की बातें करते हैं, भड़काऊ बातें करते हैं, प्रोवोक करते हैं ये लोगों को, किसानों को, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, क्योंकि आज के दिन इनकी सरकार टोटली फेल है, टोटली फेल है। क्यों हरियाणा में इतना ये मामला बना हुआ है? क्योंकि ये सरकार टोटली फेल है। ये अपनी नाकामियों की ओर ध्यान ना देकर दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप ये बता दें कि आपने कौन सी सफलता पाई है, आपने किससे बातचीत की है, आपने कैसा माहौल बनाया है हमारे प्रदेश में
ये सरकार बताए। कहीं तो कोई तो इन पे विश्वास करता होगा। क्या कारण है कि आज के दिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इस सरकार का जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए लोगों का इन पर, वो 0 से भी नीचे होगा। ना मंत्री, ना एमएलएज, ना कोई तो लोगों के बीच में जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ चुका है। ये उनका तो दलील ये है, आधिकारिक रूप से स्टेटमेंट वो दे रहे हैं लगातार कि ये पंजाब के किसान हैं, उत्तर प्रदेश के राजस्थान के किसान हैं, वहाँ पर आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्यों हो रहा है? हम तो ग्राम किसी फसल खरीदते हैं, पंजाब में 2-3 खरीदते हैं, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर क्यों नहीं खरीदवा रही? वहाँ पर इस प्रकार की स्टेटमेंट को ऑफिशियली दे रहे हैं। वो तो दे देंगे, लेकिन आप बताओ ना, तो फिर आप गद्दी छोड़ो। अगर हरियाणा में आप सरकार नहीं चला पा रहे, आप बातचीत नहीं कर पा रहे, आप बौखलाई हुई स्टेटमेंट्स देते हो, तो आप सरकार छोड़ो, गद्दी छोड़ो। आपके बस का ही नहीं है। क्यों हरियाणा में स्थिति पैदा हुई, आप बताओ। ये तो उनको जवाब देना पड़ेगा ना। 3 कानून आपने पास किए हैं। वो तो जवाब दे रहे हैं ना, तो कांग्रेस पर अधिकारियों को तो दे दिया जवाब। हाँ, तो वही बात है, अपनी कमियों को ना देख के। मैडम, उनका ये कहना है कि हम 10 फसलें जो है एमएसपी पे खरीदते हैं। पंजाब की जो शासित सरकारें हैं, पंजाब के अंदर हो या फिर राजस्थान के अंदर, वहाँ केवल 2 फसलें खरीदी जाती हैं। हमारे यहाँ गन्ने का सबसे ज्यादा रेट है। वो कहते हैं कि ये सारी चीजें हैं, इसलिए विपक्ष यहाँ करके जो है लोगों को भड़का रहा है। विपक्ष का क्या मतलब है? कांग्रेस पार्टी तो लोगों की बात उठाती है, और राजनीतिक हमारी बात है, हम तो राजनीतिक रूप से करते हैं अपनी बात। लेकिन ये क्यों नहीं हरियाणा वासियों से बातचीत कर पा रहे? क्यों नहीं ये हरियाणा वासियों को, किसानों को, मजदूरों को ये सारे तर्क देकर, अगर इतना बढ़िया रामराज लेके आए हैं ये, तो क्यों नहीं है प्रजा खुश? क्या कारण है? अगर इतना कॉन्फिडेंस इनको अपने काम पर होता कि हमने इतना कुछ कर दिया है, तो किसान तो खुश होने चाहिए थे, इनके तो स्वागत होने चाहिए थे। काले झंडे क्यों दिखाए जा रहे हैं इनको? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਐਸਸੀ ਤੇ ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਊਗੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ 800 ਯੂਨਿਟ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੋ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਮੁਫਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।